लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। सही देख न पाने की वजह से क्या क्या विश्व में रुका हुआ है। जल्द से जल्द पृथ्वी की वो पात्रता तैयार हो कि सभी चीजें वो आए। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। सभी की मुक्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संतुष्टि के लिए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, आप सभी में विवेक चेतना जगाएं ताकि सभी अपने विचारों से फासला रखकर देख पाएं। अपने विचारों का दर्शन करके स्वयं की पहचान प्राप्त कर पाएं। विचारों के अंदर आए हुए डरों को, लालच को पहचान कर वे अपनी मुक्त अवस्था को जान पाएं। जब अपनी अवस्था हर इंसान जानेगा तब निर्भय होकर बिना आसक्ति वह लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा। सभी की मुक्ति तब संभव होगी सभी अपने स्वास्थ्य की उच्चतम अवस्था में जाने के काबिल बनेंगे। विचारों में भय है तो मैं भयभीत हूं, ऐसा अज्ञान इंसान में प्रवेश करता है। विचारों में चिंता है, निराशा है तो इंसान मैं निराश हूं, मैं चिंतित हूं, ऐसे मान लेता है। इस मान्यता की वजह से वह दिखावटी सत्य में फंसता है। DS दिखावटी सत्य। दिखावटी सत्य दिख रहा है कि लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को समृद्धि नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, कार्य नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। लालचवश लोग दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, चेतना नीचे गिर रही है। इस दिखावटी सत्य में भी लोग अपनी चेतना को बरकरार रख पाएं और सही टॉस कर पाएं। टॉस यानी प्रार्थना,
टॉस यानी द ओनली सत्य। सत्य के साथ देखें कि बीमारियों के पीछे, समस्याओं के पीछे समाधान, आरोग्य आ रहा है। नए युग में जिस तरीके से लोग स्वस्थ होंगे, जिस तरीके से दूसरों के स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, वैसा युग निर्माण होने के लिए एक दिखावटी सत्य तैयार होता है जो सच्चा लगता है। दिखावटी शब्द भी कहा और सत्य शब्द भी कहा। भासित होता है मगर है नहीं। ऐसे डीएस में लोग अपने विवेक को जागृत रख पाएं, अपना होश बरकरार रख पाएं, अपने ध्यान क्षेत्र में आया हुआ हर दृश्य अपनी किरणों से, अपनी प्रार्थना से, अपने मंगल भावों से समाप्त कर पाएं। सबको स्वास्थ्य मिले, समृद्धि मिले, प्रेम मिले, आनंद मिले। मनुष्य देह में स्वर्ग का एहसास हो, जिंदा होने का एहसास सबको मिले। ये संभव है। शुभ्र प्रकाश, आरोग्य प्रकाश पृथ्वी पर उतर रहा है, जिसमें सभी नहा रहे हैं। सारी अशुद्धियां शरीर से समाप्त हो रही हैं। सभी के मंगल में हमारा मंगल है, हमारे मंगल में सबका मंगल है। ऐसा ज्ञान सब में उतर रहा है। सारे डॉक्टर्स इस प्रकाश में हेल्पफुल बन रहे हैं, अपनी लालच को समाप्त कर रहे हैं। हर पेशेंट अपने भय पर विजय प्राप्त कर रहा है। यह विजय उसे स्वस्थ कर रही है। यह विजय सबको मिले। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना कहते रहें। जो भी उनके ध्यान क्षेत्र में आ रहा है, डीएस दिखावटी सत्य आ रहा है, उसके पीछे क्या है स्वयं को बताएं। और टॉस करें, प्रार्थना करें। द ओनली सत्य, प्रेम द ओनली सत्य है। स्वास्थ्य जन्म सिद्ध अधिकार है। संतुष्टि आपका गुण है। शांति आपका होना है। यह द ओनली सत्य है। इसी में स्वयं को स्थापित होते हुए देखें और सबके लिए यही कामना करें कि सभी द ओनली सत्य, एकमात्र सत्य जो है उसमें स्थापित हों, ताकि हर रोग से मुक्ति मिले। अपने शब्दों में प्रार्थना जारी रखें। अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल अर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें।
आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। गणपति बप्पा मोरया, मान्यताओं को तोड़ दिया। गणपति बप्पा मोरया, मान्यताओं को तोड़ दिया। लोगों से पूछेंगे कि 2 साल पहले क्या विचार आते थे, ऐसे नफरत के विचार आज क्या आते हैं? हाँ, आज भी आते हैं। यानी विसर्जन हुआ ही नहीं है। क्या देखा है? कुछ भी नहीं देखा। इतने सालों से वही विचार, आज भी वही विचार, वही द्वेष, वही कंपैरिजन, वही अहंकार, वही क्रोध, वही बोर्डम, वही विचार घूमकर वापस आते, घूमकर वापस आते। विसर्जन हो ही नहीं रहा। तो अपने आप से पूछो कौन से विचारों का विसर्जन हो गया? अभी वो विचार आपको नहीं आते, पहले आते थे, अभी वो विचार नहीं आते, यानी उनका विसर्जन हो गया। उनका विसर्जन होगा तो नए विचारों को प्रवेश मिलेगा। सेल्फ रियलाइजेशन के बाद, स्थापना के बाद कौन से विचार आते हैं शरीर में, उन विचारों को कब मौका मिलेगा? वो तो विचार कभी आते ही नहीं है, वो रुके हुए हैं। आपको पता नहीं आपकी वजह से क्या क्या रुका हुआ है। सही देख न पाने की वजह से क्या क्या विश्व में रुका हुआ है। जल्द से जल्द पृथ्वी की वो पात्रता तैयार हो कि सभी चीजें वो आए। कितनी बड़ी संभावना खुल सकती है। तो विसर्जन कैसे हो? जैसे आप गणेश देखते हो ना, ये एक गया, फिर दूसरा गया, फिर तीसरा गया। जो गया उसके पीछे पीछे नहीं जाते लोग। नहीं थे कि विचार आ गया, सुना पड़ोस में फलां की मृत्यु हो गई, अब वो सोचते बैठा है अब मेरे फलां रिलेटिव मर गया तो क्या होगा, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर ये दुख, फिर उसको कैसे समझाएंगे, इसको कैसे उसका दुख कम। वही सोचते बैठे। अरे इतनी देर तुम क्या कर रहे? एक सिर्फ किसी ने न्यूज़ दिया फलां मर गया, अब 1 घंटा भर सोचते बैठा है, यानी वो पीछे पीछे चला गया। इतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है, बस पास हो गया ना, खत्म। अभी जो अगला है उसको देखते, उसके बाद जो नेक्स्ट है उसको देखते। सिर्फ विचारों को इस तरह देखते गए, और जैसे कहा रोड के इस तरफ नहीं आने दिया, लिफ्ट नहीं ली उसमें। लिफ्ट ले ली तो अटक गए, ये वापस वापस आते रहेंगे तो गलती कर ली। किससे लिफ्ट मांगनी चाहिए? उससे मांगते नहीं। जिस दिशा में जाना है उस तरफ जाने वाले से लिफ्ट मांगनी चाहिए। गलत दिशा में जो आ गया हो उससे लिफ्ट नहीं मांगनी। तो विसर्जन होते वक्त कैसे विसर्जन? अगर हम गणेश की आरती करने बैठे, मन में और विचार आएंगे, खुशबू आ रही प्रसाद की, मोदक की आ रही है, ये टेस्टी है, वो ऐसा है, अगरबत्ती की खुशबू आ रही है, उसमें नहीं जाना है। हम ये देखें कि हमारे अंदर जो चल रहा है, विसर्जन चल रहा है, उसको हम सही ढंग से देख रहे हैं क्या? तो सही आरती कर रहे हैं। आँख खोलेंगे, मूर्ति को देखेंगे, कान को देखेंगे, माथे को देखेंगे, सूंड को देखेंगे, चूहे को देखेंगे। 4 हाथ है, 4 शक्तियाँ है, उसमें हथियार है, लड्डू है, मोदक है। हर चीज़ पर जो बताया गया है उस पर मनन करोगे। मेरे जीवन में गणेश आया है कि नहीं? लोग कहते हमारे घर में गणेश आ गया, अब मन्नत पूरी होने वाली है। हमारे घर आया, कितना अच्छे से प्रेम से बोलते। फिर बाद में उसकी बहनों को भी बुलाया, मायके बुलाया, उनका सत्कार किया, है ना। जैसे मायके में लड़की आती तो कितना सत्कार करते, तो वैसे उनका सत्कार। गणेश की बहनें हैं, गणेश आया तो बहन है तो चाहेगी ना भाई से मिलना। तो देखो कहानी में देखोगे पूरा परिवार है गणेश का, पूरा परिवार आता। रिद्धि सिद्धि उसकी बीवियां हैं, सब है। शिव से लेकर शुरुआत हो गई। पार्वती ने शिव को पाने के लिए जो हड़ताल की थी कि शिव ही चाहिए, हड़तालिका जो उपवास रखा। कुछ लोग चाहते ना ये चीज़ चाहिए तो भूख हड़ताल करते, ये चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए। तो शिव तो मिल जाए, और फिर शिव मिलने के साथ ये सब चीज़ें, सारे असुर खत्म हो जाए, वरना ये असुर फिर शिव को ढक देते हैं। गणेश फिर उन असुरों को मारता है। देखो हर कहानी ने आपको कुछ बताया, कुछ समझाया, और सही ढंग से विसर्जन हो गया। और आप जब भी गणेश मूर्ति के सामने बैठोगे तो क्या करोगे?
देखोगे कैसे विसर्जन हो रहा है, और वही वे विचार अगर रोज आ रहे हैं तो उसका अर्थ उनका विसर्जन नहीं हो रहा। प्रार्थना का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।